स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपने फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहे हैं, चाहे आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, चाहे आप लेबॉर्ट्री कर रहे हैं या फिर डिस्पेंसर, तो सब के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी वो स्टेरिलाइजेशन का है। स्टेरिलाइजेशन की हम तारीफ करेंगे और इससे हम मेथड करेंगे, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन होता कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमने किल करना है या हमने करना है रिमूव बैक्टीरिया एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितनी भी जिंदा चीज़ों की, एक तो बैक्टीरिया हो गया ना, और बाकी भी जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे कि फॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास फंजाई होगी, एलजी होगी, वायरस हो गया, एंड देयर स्पोर, और उनके स्पोर को फ्राम प्रिपरेशन और आर्टिकल्स। हमने एक फर्ज कर लिया कोई चीज़ बनानी है, जैसे कि कोई दूध वाले, जैसे कि नेस्ले के दूध पैक होता है या फिर उनके जूस पैक होते हैं, ठीक है। अब उनके अंदर भी ये बैक्टीरिया वगैरह जा सकता है, तो हमने क्या करना होता है, पैकिंग के बाद उनकी स्टेरिलाइजेशन की जाती है ताकि उनके अंदर कोई जरासीम वगैरह, कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई चले न जाए, क्योंकि अगर चले जाएगी अंदर तो वो क्या करेगी, वो उस प्रोडक्ट को ख़राब कर देती है, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर किल किया जाता है या बैक्टीरिया को रिमूव, जैसे हम कभी इंजेक्शन लगाते हैं बाजू के ऊपर, तो वो हमारे पास उसके साथ स्पिरिट स्वैब के साथ हमारे क्या करता है, वहाँ से इसको साफ़ करता है। तो इसका मतलब हमारी स्किन के ऊपर जर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब उसको हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से रिमूव कर रहे हैं बैक्टीरिया, ठीक है। एंड अदर फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर फ्रॉम प्रिपरेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया, प्रिपरेशन कोई भी चीज़ आपने बनानी है, और आर्टिकल्स, ऑपरेशन करने से पहले जितने भी सर्जिकल आर्टिकल्स होते हैं उन सब को पहले स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है। अब मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, इसके फिजिकल मेथड हैं जिनके अंदर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है, और स्टेरिलाइजेशन बाय द रेडिएशन है। अब इसके बाद केमिकल मेथड भी होता है जिनके अंदर गैसियस स्टेरिलाइजेशन, गैस जो होती है इस्तेमाल की जाती है। अक्सर जो ऑपरेशन थिएटर होता है ना, जिसके अंदर ऑपरेशन किया जाता है, तो वहाँ पर गैस स्टेरिलाइजेशन की जाती है ताकि हवा के अंदर भी अगर कोई जरासीम मौजूद हो वो भी क्या जी मर जाए, ठीक है। और स्टेरिलाइजेशन बाय द डिसइंफेक्टेंट, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, अक्सर जो होती है सफाई करने वाली, वो जो फर्श को साफ कर रही होती है, उनके वो जो पानी होता है उसके अंदर उन्होंने फिनोल ऐड की होती है, और उस फिनोल या डिटोल का काम ये होता है कि ज़मीन के ऊपर मौजूद जितने भी जर्म्स हैं उनको सबको किल करना, तो ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं। और मैकेनिकल मेथड के अंदर कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट होते हैं जिनको अगर हम स्टेरिलाइज करें तो वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो हम उनको कैसे करेंगे, हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए करते हैं, ठीक है। तो 3 मेथड हमने पढ़ा स्टेरिलाइजेशन के, फिजिकल मेथड जिनके अंदर हमने ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन किया, और इसके बाद हमारे पास केमिकल मेथड में गैसियस स्टेरिलाइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन बाय द डिसइंफेक्टेंट है, और स्टेरिलाइजेशन बाय द फिल्ट्रेशन है। अब ये जो आपको अलहदा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आता था आपको लिखें जी राइट अ नोट ऑन ऑटोक्लेव। अब मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ये आपका पहली लाइन एमसीक्यूज है, द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन का जो सबसे जो अच्छा मेथड है वो मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है, क्योंकि बेटा इसके अंदर हम क्या करें, बैक्टीरिया को हम मार देते हैं एट लो टेम्परेचर दैन द ड्राई हीटिंग। ये एक ऐसी मशीन होती है जिसे ऑटोक्लेव कहते हैं, नीचे उसके पानी होता है, ऊपर उसके प्लेट रखी होती है, प्लेट के ऊपर हम क्या करते हैं, मटेरियल रखेंगे, जैसे ही उसको हम उसका स्विच ऑन करेंगे तो वो जो पानी नीचे रखा था वो क्या करती है, भाप बन जाती है, ठीक है। भाप जो होती है वो क्या करेगी, बैक्टीरिया को बहुत जल्दी मार देती है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की मौजूदगी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एट लो टेम्परेचर के ऊपर दैन द ड्राई हीटिंग। मैकेनिज्म में देखें हमारे पास इसमें होता क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जितनी भी प्रोटीन है ना उसके अंदर मौजूद, जितने भी एंजाइम मौजूद हैं वो सारे क्या होंगे, डी नेचर हो जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जो ना हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर लिखा है बाय दिस मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉय बाय डी नेचराइजेशन एंड द कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसके एडवांटेज क्या है जी, सबसे पहले तो ये है कि माइक्रोब आर किल्ड अफेक्टिवली, सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, ठीक है। फिर आगे एम्प्यूल्स, एम्प्यूल्स कहते हैं जैसे कि हमारे पास जो इंजेक्शन होते हैं टीके शीशे में पैक होते हैं, आर रेडली स्टेरिलाइज्ड बाय दिस मेथड। बल्क क्वांटिटी जितनी भी हमारे पास सर्जिकल की ड्रेसिंग होती है, हम पट्टियाँ लेने जाते हैं बाजार से, वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम ऑटोक्लेव के ज़रिए ही मॉइस्ट हीट के ज़रिए स्टेरिलाइज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट ये है कि जो ऐसी चीज़ें जो बेटा हीट से ख़राब हो जाती हैं उनको हम स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। देखें थर्मोलबाइल, थर्मोलबाइल का मतलब ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं हीट से, एंड ऑइंटामेंट्स और क्रीमें वगैरह कैन नॉट बी स्टेरिलाइज, इनको हम स्टेरिलाइज नहीं कर सकते।